नमस्कार दोस्तों, किंग ग्लोबल वर्ल्ड स्कूल यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10वां का एनसीईआरटी मैथ और एनसीईआरटी मैथ में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3 के मैथ के बारे में। जो देर न करते समझते हैं। पहला प्रश्न इसमें हम लोग का है 2.3 का विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, भागा के नियम का प्रयोग करके पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से भाग दीजिए और भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ एल्गोरिथम का मतलब होता है नियम का प्रयोग करके, भागा के नियम का प्रयोग करते हुए हम लोग पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से भागा देना है और भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। तो चलिए देर न करते समझते हैं। 2.3 का पहला प्रश्न उठाते हैं। हमारे पास लिखा गया है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और जी ऑफ एक्स का मान है एक्स स्क्वायर माइनस 2। पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से भाग लगाना है। तो चलिए भाग लगाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 हमारे पास ये है जी ऑफ एक्स है। इधर हम लिख रहे हैं पी ऑफ एक्स, हमारे पास ये है पी ऑफ एक्स में लिख रहे हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 भागा लगा रहे हैं। ये पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से भाग लगा रहे हैं। हमारे पास भागफल प्राप्त होगा, इसको बोलेंगे क्यू ऑफ एक्स, और जो नीचे शेषफल प्राप्त होगा उसको बोलेंगे आर ऑफ एक्स। तो ध्यान दीजिएगा, ये भागा बनाते समय हम लोग यहाँ चरण पर काम करेंगे, स्टेप पर काम करेंगे। स्टेप अगर आपको समझ में आ जाएगा तो भागा पूरी अच्छा तरह से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेप में क्या करना है। पहला स्टेप हम लोग को देखना है, इस पावर इसके x की पावर 3 है, x की पावर 3 को x की पावर 2 से भागा लगाना है। x की पावर 3 को x की पावर 2 से भागा लगाना है। जब भागा लगाएंगे पावर 3 को और 2 से तो भागा नहीं समझ आएगा। पावर 3 को तो 3 बार लिखिए, x गुना x और 2 बार है, इसको 2 है पावर तो 2 बार लिखिए, तो 2 को कट जाएगा, बचेगा x। तो क्यू ऑफ एक्स में पहला में सिर्फ x लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे x का मान आया। और अभी पहला स्टेप का आधा चरण पूरा हुआ है। ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 में इस x से अर्थात इस x से मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 में इस x से गुना कर दीजिए। गुना करेंगे, यहाँ से x में 2 से गुना करेंगे, माइनस में 2 लगा हुआ है तो माइनस 2x। इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 2 है, इसका पावर 1 है, तो पावर 2 और 1 पावर 3 रहेगा, x के पावर 3 गुना में पावर जुड़ जाता है तो एक्स क्यूब माइनस 2x आ गया। हमारे पास आया, यहाँ पे लिख देंगे एक्स क्यूब माइनस 2x। अब इसको में से इसको घटाते हैं, तो घटाने के लिए चिन्ह बदलना पड़ता है। तो प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह है तो प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो माइनस कर देंगे। कुछ नहीं तो आगे प्लस है, इसका चिन्ह बदलेंगे माइनस, यहाँ माइनस है तो फिर होगा प्लस। अब घटा कर देखेंगे, ये एक्स क्यू था प्लस में, ये एक्स क्यू माइनस में आ गया, ये खत्म। इस चिन्ह का वैल्यू नहीं रहता है, इस चिन्ह का वैल्यू तो जो हम लोग बदलते हैं उसका। अब देखिए इस पावर एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं खाली एक्स है, तो इसके साथ जुटेगा ना घटेगा, कुछ नहीं हो क्योंकि पावर 2 इसका है, इसका पावर 1 है, बराबर पावर रहेगा तब होगा। माइनस 3x स्क्वायर आगे लिखा जाएगा। अब हमारे पास ये है 5x, ये 2x, ये दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि इसमें भी x इसमें भी x, तो 5x अब प्लस में 2x हो जाएगा 7x और बचेगा -3 तो -3। ये हमारे पास पहला स्टेप पूरा हो गया। अब दूसरा स्टेप पर चलते हैं। दूसरा स्टेप में ध्यान देगा, ये 3x स्क्वायर है, इसको भाग लगाएंगे। 3x स्क्वायर माइनस में था, माइनस में लगा देंगे 3x स्क्वायर और फिर हम लोग पहले इसको से भाग लगाएंगे x स्क्वायर से। x स्क्वायर से भाग लगा दिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म होगा, बचेगा -3, तो ये भागफल में आ जाएगा -3 जो क्यू ऑफ x में प्राप्त हुआ -3। अब x स्क्वायर माइनस 2 में -3 से गुना करना है। x स्क्वायर माइनस 2 में -3 से गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, इसमें प्लस ये माइनस आगे कुछ प्लस प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। 3x
स्क्वायर, तो माइनस में 3x² प्लस में 6। अब यहाँ लिख देंगे माइनस में 3x², इसको हटा के माइनस में 3x² प्लस में 6। अब चिन्ह बदलेंगे, माइनस तब प्लस, प्लस तब माइनस। इस चिन्ह का वैल्यू नहीं रहता है, इसका भी वैल्यू नहीं रहता है, ख़त्म हो जाता है। अब 3x² माइनस में है, ये प्लस में है, ख़त्म। ये 7x, इधर x नहीं है तो प्लस में 7x लिखा जाएगा। ये 3 है, ये माइनस में 6, दोनों माइनस में है तो माइनस में 6 3 9। ये हमारा आ गया r(x). तो हमको दो चीज़ निकालने के लिए करा था, q(x) और r(x) ज्ञात कीजिए। लिख दीजिए q(x) हमारे पास आ गया बराबर x - 3, x - 3, और r(x) हमारे पास आ गया r(x) बराबर 7x - 9। ये दो चीज़ ज्ञात करने के लिए करा था, q(x) और r(x) ज्ञात कीजिए। दोनों आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग दूसरा प्रश्न हमारे पास है। देखिए p(x) बराबर x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। ये p(x) है तो p(x) में लिखेंगे x⁴ माइनस 3x² प्लस में 4x प्लस में 5 p(x). यह है g(x), x² प्लस 1 माइनस x। लिखेंगे g(x) इधर x² प्लस 1 माइनस में x। g(x) को से p(x) में भाग लगाना है। ध्यान दीजिएगा, इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। इसको व्यवस्थित रूप में नहीं है, ये पहले x² फिर x तब फिर होगा 1 का। लिख देंगे x² माइनस में x प्लस में 1। ये हमारा द्विघात बहुपद के रूप में हुआ। जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप में होता है वैसे हो गया। अब ये पहले से उचित नहीं था, हम आगे पीछे इसको रख सकते हैं, चिन्ह में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बस। अब ध्यान देगा, यहाँ पे पहले इसको व्यवस्थित कर लिए। अब पहला स्टेप पर ध्यान देगा। भागा का पहला स्टेप हमारे पास है x⁴ में भागा लगाना है x² से, x⁴ में भागा लगाना है x² से। देखिएगा अभी x⁴ है तो 4 बारी गुना में आएगा, x गुना x गुना x गुना x बटा में 2 है तो 2 बारी x गुना x, तो 2x करेगा तो बचेगा का चीज x², 2 बचा तो x² ये हमारे पास इधर भागफल में लिखा जाएगा x²। अभी पहला स्टेप समाप्त नहीं हुआ है, इसमें अभी आधा काम हुआ है। अब x² माइनस x प्लस 1 में गुना करेंगे, x² माइनस x प्लस 1 में x² से गुना करेंगे 1 में x² से तो 1x², फिर इसमें इससे गुना करेंगे, प्लस में होगा x², प्लस में माइनस है तो होगा माइनस x³, फिर इसमें इससे गुना करेंगे तो x⁴ जो प्लस में होगा, इधर लिख देंगे यहाँ पे x⁴, फिर माइनस में x³ माइनस में x³ प्लस में 1x² प्लस में 1x²। एक यहाँ पे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, वहाँ 1 आ गया तो 1 लिखे या तो नहीं लिखी इच्छा से अपने। अब हटाएंगे कुछ नहीं तो प्लस का साइन तो है माइनस, माइनस तब प्लस, प्लस तब माइनस, हटा दीजिए x⁴ खत्म। पावर 3 वाला कानून नहीं मिल रहा है तो पावर 3 ले देंगे हम लोग प्लस में, x⁴ प्लस में हुआ तो प्लस में 3। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x² यहाँ पे माइनस में है, यहाँ भी माइनस में 3x² है, लिख देंगे माइनस में 4x², 3 को x², एगो x² तो फिर 4 को, फिर प्लस में 4x प्लस में 5। पहला स्टेप हमारे पास क्लियर हो गया। अब दूसरा स्टेप में चलते हैं। दूसरा स्टेप में भाग लगाना है इसको, उसमें x³ में x² से, देखेंगे x³ में भाग लगाना है x² से, देखेंगे x गुना x गुना x बटा में x गुना x, x² खत्म, x खत्म, बचेगा x, प्लस में x कुछ नहीं तो है तो प्लस का चिन्ह है तो प्लस में x लिख देंगे, प्लस में x। अब गुना करेंगे x² माइनस x प्लस 1 से, x² माइनस x प्लस 1 से गुना करेंगे x में, इसमें इससे गुना करेंगे तो x, इसमें इससे गुना करेंगे तो माइनस x², इसमें इससे गुना करेंगे तो प्लस में x³ लिख देंगे यहाँ, प्लस में x³ माइनस में x², उसके बाद प्लस में x,
चलिए चिन्ह बदलेंगे, प्लस तब माइनस, माइनस तब प्लस, प्लस तब माइनस, ये ख़त्म हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास 4x² माइनस में है, ये प्लस में 1x², तो घट जाएगा, आएगा माइनस में 3x²। 4x प्लस में है, 1x माइनस में है, तो घट जाएगा, तो बचेगा प्लस में 4x, फिर 5, तो प्लस में 5 हो गया। दूसरा स्टेप क्लियर हो गया। अब तीसरा स्टेप पर ध्यान दीजिएगा। तीसरा स्टेप लिखेंगे यहाँ पे, यह माइनस में 3x², एक माइनस 3x², भाग लगाना है किसको से, x² से, लगाएंगे x² से, x² से ख़त्म, बचेगा माइनस में 3, ये आ गया माइनस में 3, लिख देंगे यहाँ पे माइनस में 3। अभी गुना करेंगे, x² माइनस x प्लस 1, x² माइनस x प्लस 1 में माइनस 3 से गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस 3, माइनस माइनस प्लस 3x, इसमें इससे गुना करेंगे तो माइनस 3x², यही लिख देंगे यहाँ पे माइनस 3x² प्लस में 3x, प्लस में 3x माइनस में 3। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये 4x था, प्लस में 1x घट गया था, तो यहाँ लिखाएगा माइनस में 3x, गलती से लिख देते, 4x प्लस में है, 1x घट गया माइनस में, तो बचेगा प्लस में 3x। अब जिसको चिन्ह बदलेंगे, माइनस तो हो गया प्लस, प्लस तो हो गया माइनस, माइनस तो प्लस, 3x² खत्म, ये 3x खत्म, बचेगा 5, एक प्लस में 3, 5 3 8 प्लस में, ये शेषफल। हमारे पास शेषफल बचा, शेषफल 8। उसके बाद ये भागफल आ गया हमारे पास, भागफल x² प्लस x माइनस 3, x² प्लस x माइनस 3, भागफल। इस शेषफल को r(x) भी कह सकते हैं, और भागफल को, शेषफल को r(x) तो भागफल को q(x) भी कह सकते हैं। तो दोनों भाग हमने बना दिया यहाँ पे। आप तीसरा भाग बनाइए, और बनाने के बाद हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।